स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में जानने वाले हैं। हमारे पास 4 पैराबोला हैं, 4 टाइप के पैराबोला हैं, जिसमें से अभी यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे y² इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैराबोला तो हमें सबको पता है कि पैराबोला का शेप इस टाइप का होता है, लेकिन हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हमारा पैराबोला किस तरफ बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, राइट साइड में बनेगा, अपर साइड बनेगा या लोअर साइड बनेगा। तो उसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, हम अपनी इक्वेशन में देखेंगे x में या y में, जिसमें भी पावर 1 होगी, या तो x की पावर 1 या y की पावर 1। अगर x की पावर 1 है तो x एक्सिस पे हमारा एक फिगर बनेगा, अगर y की पावर 1 है तो y के ऊपर हमारा y एक्सिस पर हमारा फिगर बनेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x की पावर 1 है तो हमने हमारा फिगर कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा, और क्योंकि पूरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में बनेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इस पैराबोला में हमारा ये हमारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स है जिसको हम शीर्ष भी कहेंगे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो ये हमारा होता है 0 0। तो हमारा वर्टेक्स होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का 0 0, ठीक है। वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर हमारा ये होता है फोकस, ठीक है। और यहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, क्योंकि ये ए डिस्टेंस पे होता है और ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं क्या, y बराबर 0 होता है, तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और क्योंकि हमने ए डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चली है तो हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, ठीक है। और वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे ही, जितनी डिस्टेंस पे हमारी फोकस होती है उतनी डिस्टेंस पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये हमारी है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम नियता भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स हम देख पा रहे हैं ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, यानी अगर हम यहाँ के निर्देशांक लिखना चाहें ये हो जाएगा -a, और क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो -a0, तो हम इसकी अगर डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर -a, या हम लिख सकते हैं x प्लस a बराबर 0। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। तो आइए हम इस पे फिल कर देते हैं कि हमारा जो फोकस होगा वो हमारा हो जाएगा a0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हमारी x बराबर -a, यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस a बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस हम देख पा रहे हैं कि x एक्सिस पे बना है, x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है, इसलिए हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। अब बात आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो हमारा जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है, हम फोकस यानी नाभिक फोकस पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। ये फोकस पर हमने परपेंडिकुलर खींचा, फोकस को हिंदी में नाभि कहते हैं, और इस लंबाई को, इसको L और L डैश बोल देते हैं, इसको हम बोलेंगे नाभिलंब, नाभि पर डाला गया लंब यानी नाभिलंब L L डैश, ठीक है। तो हम इसकी लंबाई होती है हमारी 4a। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 4a कैसे होता है। तो देखिए ये हमारी a है, a डिस्टेंस है, यानी x हमारी कितनी है, x बराबर यहाँ पर a है, ठीक है। और हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax है। तो जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4a इंटू a, y² इज इक्वल टू 4a², और अगर हम y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से मिलेगा प्लस माइनस 2a, यानी अगर हम यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालें और यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालें, ये हमारा पॉजिटिव एरिया है, तो ये तो हमने a ही चला है तो हमारा x तो a ही होगा, और y का कोऑर्डिनेट हमारा 2a हो जाएगा। उसी तरह L डैश हमारा हो जाएगा a और ये -2a, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं ये 2a का मतलब क्या है कि ये इतनी डिस्टेंस जो है हमारी, ये इतनी डिस्टेंस, ये हमारी 2a है, और ये भी डिस्टेंस 2a है, क्योंकि लेंथ हमारी माइनस में तो होती नहीं, हम कोऑर्डिनेट माइनस में लिख रहे हैं, लेकिन लेंथ तो हमारी पॉजिटिव होगी, तो ये भी 2a और ये भी 2a, तो 2a प्लस 2a इज इक्वल टू
4a। इसलिए हमारी जो लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम होती है, नाभिलंब की लंबाई जो होती है, वो हमारी होती है 4a।